Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. मैं आपको अपनी इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक बॉन्डिंग इन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टार्ट करवाया था, ठीक है। उसका ये अब पार्ट थर्ड है जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने नहीं देखी हैं, पहले आप उनको देखिए ताकि आपको अच्छी तरह इस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर हो सके। मैं आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख के आ सकें, और इम्पॉर्टेंट भी मैं आपको बताती रहती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आपके एग्जाम्स के लिए वो आपको पता चल सकें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. In tetrahedral complex, ligands are situated in the manner they occupy four corners of cube and metal ion is situated at centers of cube. ठीक है, आप साथ साथ नोट्स लिखते रहे ना, ताकि आप अपने जब भी आप अपने पढ़ते हैं तो आप अपने उस नोट्स में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। Ligands are not along the axis, that is, ligands lie in between the axes. Hence, orbital dxy, dyz, dzx, which are having their lobes in between the axes, will be raised in energy. So, T2g orbital will be of higher energy and EG orbital will of lower energy. इसमें उल्टा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस से। आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस के लिए अपनी मेरी पिछले पार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो टीटीजी ऑर्बिटल है वो नीचे आता है, उसकी लोअर एनर्जी होती है, और ईजी लेवल की हायर एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। इसमें क्या होगा कि जो T2g ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है ईजी ऑर्बिटल से, ठीक है। आप ये डायग्राम आपको बना के आना है, आप इस डायग्राम को बना लीजिए अपने नोटबुक्स में। The electron going in electron orbit is stabilized by minus 0.6 delta T. An electron going in 2T orbital will be destabilized by 0.4 delta T. The magnitude of crystal field splitting is denoted by del T, where T stands for tetrahedra. ऑक्टाहेड्रल में था वो डेल नोट, यानी कि नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल, और इसमें टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्राहेड्रा. इफ वी कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देन वी ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो डेल नोट है ये 4/9 ऑफ रेशियो डेल नोट है, ठीक है, जो इतना आया, ठीक है. द स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल टी was compared to del naught may be due to following two reasons. ये reasons हैं. First reason is in tetrahedral complexes there are only 4 ligands, whereas in octahedral complexes there are 6 ligands. Therefore, 3 ratio of magnitude of CFC in octahedral field. Second point is the direction of orbitals in tetrahedral complexes don't coincide with the direction of ligand. Therefore, CFSC reduces to 2/3. ठीक है, ये तो थे आपके 2 पॉइंट्स जिस रीजंस की वजह से डेल टी जो है उसकी स्मॉलर वैल्यू आती है. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. Since the magnitude of crystal field splitting del T in tetrahedral complexes
is quite small, therefore only high spin complexes are formed. ठीक है, अब मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, आप ये नोट कर सकते हैं। इसमें हम आपको CFC निकालना है और आपके ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, इनको मिस मत करना। ये बहुत इजी भी हैं और आप स्कोरिंग भी हैं, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं 2 और 3 मार्क्स में। नेक्स्ट इज D3 कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ D4 कॉन्फ़िगरेशन, D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अपने नोट्स में साथ साथ आपको ये भी लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे नोट्स में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत इजी और इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपनी अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज D7 कॉन्फ़िगरेशन एंड D8 कॉन्फ़िगरेशन। D9 and D10 configuration. Now the topic is conditions which favors the formation of tetrahedral complexes. ठीक है, first is when a metal ion is surrounded by a large bulky ligand, a tetrahedral complex is formed. ठीक है, second, when a metal ion is in low oxidation state, splitting energy is less to tetrahedral complexes are formed. Third, when metal is in D0, D5, D10 configuration, then CFC is 0, so tetrahedral complexes are formed. Now, crystal field splitting in square planar complexes. Splitting of d orbital in square planar complexes can be derived from splitting of d orbital octahedral complexes because square planar geometry can be derived from octahedral geometry by the removal of two trans ligands from z-axis. Between these two structures, we get a situation when two trans ligands are not completely removed, but are at large distance. Such a structure is called tetragonally distorted octahedral. अभी मैं आपको फिगर में बताऊंगी तो आप ये नोट कर ले पहले।
ये है फिगर कि ऑक्टाहेड्रल से अगर टेट्रागोनल डिस्टोर्टेड है तो हमें एक स्क्वायर प्लेनर मिलेगा। ये फिगर आप ड्रॉ कर लें। When two ligands from z-axis are completely removed, we get square planar complex. Now, Eg orbital will no longer be degenerate. Dz square orbital will be more stable than gx square minus y square. Similarly, T2g orbital will not remain degenerate. Dyz and dzx orbital will be more stable than dxy. ये भी आपको डायग्राम बना के आना है उसके साथ। ये क्वेश्चन है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। (3d8 because of higher delta, so all the electron occupy 4 lower energy d orbital. As a result, there is no unpaired electron, so nickel cyanide is diamagnetic. Now question arise, factors determine the magnitude of crystal field splitting. ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। First is nature of ligand. More stronger is the ligand, more will be crystal field splitting. The series in which ligands are arranged in order of increasing crystal field splitting is known as spectrochemical series. ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। Now, second point is oxidation state of metal ion. Higher is the oxidation state of metal ion, greater is the extent of crystal field splitting. Example, cobalt एक complex ion है, has higher del naught, therefore complex is low spin and diamagnetic. While ये वाला एक complex दिया है, इसकी small del naught है, इसलिए complex जो है high spin and diamagnetic. ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ d ऑर्बिटल. द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विद इन सेम ट्रांजिशन सीरीज डू नॉट चेंज ग्रेटर, however appreciable change 30 to 50% occurs on moving from 3d to 4d series. Fourth point is geometry of complex. The magnitude of crystal field splitting depends upon the shape of the complex. Example, crystal field splitting at for tetrahedral complexes is less than del naught, यानी कि octahedral complex. Tetrahedral complex are generally high spin complex, whether ligand is strong or weak, because ligands hardly approach towards orientation of d orbital, hence extent of crystal field splitting is small. इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाई स्पिन होती है। ठीक है, ये 4 टाइप्स के फैक्टर्स थे। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डज CFT accounts for the fact that COF6 is paramagnetic but CONH36 is diamagnetic? The spectrochemical series shows that F negative is weak ligand while NH3 is strong ligand. So COF6 minus 3 is paramagnetic while this is diamagnetic. The distribution of electron in different energy level is shown as, ये फिगर बनी हुई है। Next question is, for the ligands
CO, NH3, H2O, Cn negative, write decreasing order of crystal field splitting with Fe3 positive ion. More strong is the ligand, more will be the crystal field splitting. So order of CF is CO का सबसे कम लो स्पिन होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का. ठीक है. Now second next question is calculate the number of unpaired electrons in MnCn6 octahedral. ये भी न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर्स में. कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड, ये एक और क्वेश्चन है इसका. और ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. FeH2 जो इसमें वीकली फील्ड है हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है. आगे हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे. Next question is what are high spin and low spin complex? The complexes which are formed by using inner यानी कि n-1 d orbitals उनको हम कहते हैं low spin, और अगर smaller हो तो उनको कहते हैं number of unpaired electrons. लेकिन अगर complex की large number of unpaired electrons हो तो उसको हम कहेंगे high spin complex. Last topic is limitations of crystal field splitting. It does not take into account partial covalent character of metal ligand bond. Second, it does not consider multiple bonding. It does not explain pi bonding in complex. It does not explain relative strength of ligands. It consider only d orbital of and does not consider s and p orbital. It does not explain charge transfer bond. Now next question is what is charge transfer spectra? ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम 2 मार्क्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें. ठीक है. थैंक यू. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट. बाय. टेक केयर. स्टे सेफ. स्टे होम एंड स्टे सेफ. ओके. गुड बाय.